a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come either time? और दूसरा है 5 will come up at least once. और हिंट क्या है? throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. देखो इन्होंने कहा है कि एक आपके पास डाइस है, लूडो खेलते हैं जिससे, और वो आप 2 बार थ्रो कर रहे हो। अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि अब जैसे एक डाइस आप 2 बार थ्रो कर रहे हो तो डाइस के ऊपर आपके 6 लिखे हुए होते हैं साइड्स, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं एक डाइस में। तो लेट जस्ट अज्यूम ये 2 के रिजल्ट्स लिखने हैं आपको। पहला जब डाइस फेंका जो रिजल्ट आया वो यहाँ लिख दिया, दूसरा डाइस जो फेंका वो रिजल्ट यहाँ लिख दिया, समझ में? तो पहला जब रिजल्ट आपने फेंका और दूसरा रिजल्ट फेंका ये, तो अब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। पहले में तो बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों में 5 जब आपने गोटा फेंका तो 5 दोनों बार में ही नहीं आया, और दूसरे में बताना 5 एटलीस्ट वंस आना है। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या है? या तो एक बार आ गया, इधर कुछ भी एक्स आ जाए, एक्स वाई जेड है ना, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए चाहे दोनों में आ जाए ये, और इसमें क्या है 5 नहीं आना चाहिए, बाकी के नंबर आ जाए कुछ। तो ये दोनों आपके ऑप्शंस थे, समझ में? अगेन जैसा आपको पता है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है किसी चीज की, तो किसी इवेंट की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है फिक्स है। कैसे? मैंने बताया 2 डाइस आपने फेंक रहे हैं या एक डाइस फेंका आपने, तो एक सोचो 2 डैश यहाँ में लिख दिए, रिजल्ट्स हैं रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक, कि आपने एक जब डाइस फेंका तो यहाँ रिजल्ट लिखना है, दूसरा डाइस फेंका यहाँ। जब टोटल आउटकम्स लिखना है, जैसे आपने हेड टेल्स वाला मैंने बताया था आपका, एक सिक्कों को 3 बार उछाला तो कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं यहाँ लिख लो, सेम वही है यहीं पे। तो अब डाइस के सिक्के में 2 रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं एक बार एक सिक्के में, इसमें 6 रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, या तो 1 आ जाए या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो जब पहली बार उछाला कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? 6, यानी या तो ये आ जाए 1, या 2 डॉट आ जाए 2, या 3 डॉट आ जाए 3, या 4 डॉट आ जाए 5, या फिर 6 डॉट्स आ जाए। ये रिजल्ट है ना 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सेम रिजल्ट, इसमें भी 6 ही पॉसिबल है, 6 तो है ना। तो इस तरह को टोटल आउटकम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे। तो अब पहले में 6 रिजल्ट्स टोटल पॉसिबल है, इसमें भी 6 डिफरेंट, तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे इनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 6 36, ये तरीका हो गया। तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 36, ठीक है। अब पहले को देखते हैं, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम। सो अगेन मेरा 2 रिक्त स्थान है, ऐसे सोचो। अगर मैं इन्हों कह रहा हूं कि मेरे दोनों बार में ही 5 नहीं आना चाहिए, तो यानी जो रिजल्ट्स है 1 2 3 आ जाए या 4 आ जाए 5 आ जाए 6, तो इसमें मैंने कह दिया एक काम करो भाई 5 चाहिए ही नहीं मुझे, हटा दो 5। तो अब यहाँ कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 6 आ जाएगा। तो यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ फेवरेबल, इसमें कितने हो गए? 5। और सेम टू सेम दूसरे डाइस में भी कह रहा हूँ भैया 5 हटा ही दे, मुझे 5 में कुछ लाना ही नहीं है। तो यानी अब इसमें भी 5 आउटकम्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं 5 को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। समझ, ये 5 नंबर नहीं है, 5 काउंट है, ध्यान रखना। कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो अब टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए भाई 5 5 25। तो ये कहना कि कोई से भी टाइम नहीं आएगा, तो इसको कैसे कर सकते हो? 25 डिवाइड बाई 36, फेवरेबल आउटकम्स 25, टोटल यानी 36। समझ में आया? अब ये देखो, जब मैं अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 5 विल नॉट कम अप एटलीस्ट वंस। जब मैं, ये तो हो गया फर्स्ट का, सेकंड मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है, या तो इसमें 5 आ जाए, या इसमें 5 आ जाए, या फिर दोनों में 5 आ जाए। तो इस सवाल को आप कैसे लेंगे? जब भी आपको ये हो जाए कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये एटलीस्ट वंस वाला कुछ टॉपिक आ जाए, कि ये एटलीस्ट बार आ जाए, ये एटलीस्ट आ जाए, तो इस क्वेश्चन को सोचो। मैंने पूछा कि 5 एक बार भी ना, 5 कम से कम एक बार आ जाए। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 कम से कम एक बार आ जाए, तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है कि पी इवेंट जो आप करते हो, पी ई आने की प्रोबेबिलिटी प्लस पी नॉट ई उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है। ये इवेंट है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि 5 कम से एक एटलीस्ट एक बार आ जाए, तो इसको मान लो ई, जिसको आपको निकालना है। और मैं ये क्या कह रहा हूं, पी नॉट ई
मैं मानता हूँ P एटलीस्ट एक बार भी नहीं, 5 विल कम एट एटलीस्ट वन, या 5 विल नॉट कम एटलीस्ट वंस, 5 विल नॉट कम एट ऑल। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, समझ में आया? ये कह रहा है भाई 5 तो पक्का है, एक बार तो आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ P नोट ही क्या हो जाएगा, 5 एक बार भी नहीं आया, 5 एक बार भी नहीं आया, 5 एक बार आया कम से कम, 5 एक बार भी नहीं आया यानी 1। और ये आपने फर्स्ट में निकाला था, क्या आ गया था 25/36। तो अगर आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि 5 एटलीस्ट 1 वंस 5 आए, तो ये 5 एक बार भी नहीं आया, इसको 1 माइनस ये वाला P नॉट E वाला आ जाएगा, यानी 1 माइनस 25/36। ये बहुत इजी तरीका हो गया। तो यानी अगर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 36 यानी 11/36, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर। समझ में आया? देखो कैसे, इसका क्या हो गया आंसर 25/36, इसका आया 11/36। नाउ एक चीज देखो, अब क्या होगी 11/36 कैसे आएगा, इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं मैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह का फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होती है तो वो इस तरह से भी यूज कर सकते हो। देखो जब मैंने पहली बार टॉस किया उसमें कितने आउटकम्स हैं, यहाँ तो 5, तो मैंने कहा था कि यहाँ 5 आए, यहाँ कुछ भी आ जाए, है यहाँ कुछ भी आए, यहाँ 5 तो आना चाहिए, और यहाँ पे भी 5 आना चाहिए, यहाँ भी 5 आना चाहिए, ये हो सकता है। अब इस केस में तो दोनों में 5 का तो एटलीस्ट 1 आउटकम हो गया। पहले का देखोगे तो क्या होगा, पहले पे तो 5 है तो 5 आया, यानी एक ही आउटकम है, पहले मैंने 1 को एक ही बार मान लिया। तो इसमें कितना आ जाएंगे 1 2 3 4 5 नहीं 6, 5 क्यों नहीं, 5 वाला इसमें काउंट कर लिया ना आपने, ठीक है। तो ये भाई मैंने कहा इसमें 5 आया, इसमें नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो वाला। तो ये कितने आउटकम्स इसमें 5, तो ये कितने होंगे 5 आउटकम। सेम इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 6, तो इसमें 5 हो गए, इसमें 5 ही फिक्स कर दिया तो मैंने 1 है, 5 हो गया आउटकम्स। और इसमें भी 5 फिक्स कर दिया, इसमें 5 एक आउटकम हो गया। तो ये क्या हो गया 5 5 10 और 11 आ गए, और 11 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने थे 36, मैच कर रहा है। समझ में आया? तो कैसे समझ में आ गया, जैसे पहले वाला का एग्जाम्पल लूँ, जैसे 5 और 1 का कॉम्बिनेशन बन गया, पहले आउटकम 5 दूसरे में 1, या 5 2 या 5 3 ऐसे। तो ये बेसिकली इस तरह से करा है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है समझ में आया होगा।